जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोजाना कोई न कोई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है। दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो हमें इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना आवश्यक है। अब पिछले कुछ समय से जो टेक्नोलॉजी सुनने में आ रही है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आखिर क्या है ये क्लाउड कंप्यूटिंग और ये क्या करती है? अगर आपके मन में उठ रहे हैं ऐसे ही ढेरों सवाल तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब बड़े विस्तार से देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो या कोई अन्य सेवा हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के जरिए यूजर की डिमांड पर प्रदान करना। आसान भाषा में अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाएं तो इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूजर अपना कितना भी डेटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डेटा को फिर दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अनेकों उदाहरण आज दुनिया में मौजूद है, जिसमें से कुछ चुनिंदा प्रसिद्ध उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। पहला है यूट्यूब। प्रसिद्ध वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रोजाना लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं। ऐसे में इतने सारे वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक जैसा प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर अरबों लोगों की प्रोफाइल है और बहुत सा डेटा मौजूद है। तो ऐसे में इतने सारे डेटा को रखने के लिए फेसबुक भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल करता है। तीसरा है ईमेल्स। ईमेल सेवा प्रदान करने वाली सारी कंपनी जैसे कि जीमेल, रेडिट, याहू आदि और ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस देने वाली सारी कंपनियां जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, यानडेक्स, मीडियाफायर, मेगा आदि सभी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल करती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत 1960 के दशक की मानी जाती है। तब इंटरनेट की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी। क्लाउड कंप्यूटिंग की असल शुरुआत इसके 30 से 40 साल बाद 1990 में हुई, जब सेल्सफोर्स नाम की कंपनी ने अपनी वेबसाइट के लोगों को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। इसके बाद से लोगों ने इसके महत्व को समझना शुरू किया और इसके बाद ही पता चला कि ये आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकती है। इसके कई सालों बाद इस फील्ड ने तेजी पकड़ी और 21वीं शताब्दी में आकर के अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई दिग्गज कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारे सर्वर्स यानी कंप्यूटर्स जिन पर एक विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है उसे काम में लिया जाता है। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली डुअल लेयर्स टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहां सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक अलग लेयर होती है जिसे बैक एंड कहते हैं और दूसरी लेयर जिसे क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं उसे फ्रंट एंड कहते हैं। इसी तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मिलाकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सर्वर सेटअप होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग को दो अलग अलग तरीकों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला डिप्लॉयमेंट के आधार पर और दूसरा क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के आधार पर। डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग को 4 प्रकार में भाग किया गया है। वो 4 प्रकार है: पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता है और यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज कई बार फ्री रहती है या इनके लिए बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, ये सभी पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज और नेटवर्क एक प्राइवेट क्लाउड पर स्टोर किए जाते हैं। इसमें यूजर अपने क्लाउड स्टोरेज को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना होता, जैसे कि गूगल ड्राइव एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। यहाँ आपके सारा डेटा आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित होता है और इसमें आपका ड्राइव आपके अलावा कोई और नहीं उपयोग कर सकता। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक समूह के लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा कोई अन्य बाहरी इंसान इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में किसी सरकारी दफ्तर के लिए सिर्फ उसके कर्मचारी ही उसकी साइट पर उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा का उपयोग केवल उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
किसी साइट पर कुछ डेटा केवल रजिस्ट्रार लोगों के लिए उपलब्ध हो और कुछ डेटा सार्वजनिक उपलब्ध हो तो ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। वो 3 प्रकार है, यास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्लाउड का कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है। इस सर्विस को मूल रूप से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर भी मिलती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूजर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें या तो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। इसमें आप चीजों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जीमेल, रेडिफ, याहू आदि। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको रिमोट सर्वर पर होस्टेड केवल एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है, जिसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विसेज को ज्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विस में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे गूगल डॉक्स ऑनलाइन या गूगल जी स्वीट आदि, ये सभी सास के उदाहरण हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। इसमें आपका पूरा डेटा क्लाउड पर सेव होता है, जिसमें आप अपनी मर्जी और जरूरत के अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। क्लाउड पर डेटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पर आपको प्रोसेसिंग पावर के साथ समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप जितना चाहे उतना प्रोसेसिंग पावर खरीद सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी जरूरत अनुसार स्टोरेज स्पेस खरीद सकते हैं और आपको सिर्फ उतने के ही पैसे चुकाने होते हैं। जैसे कि अगर आपको 20 GB स्टोरेज की जरूरत है तो आप 20 GB के पैसे चुकाकर इतना ही स्पेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 500 GB हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।